पश्चिम बंगाल में हाशिए पर पहुंचे सीपीआईएम के लिए विधानसभा चुनाव की जंग खुद को साबित करने और अस्तित्व बचाने की जंग है। हालांकि 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मामूली बढ़त जरूर दर्ज की थी, जो इस चुनाव में उसके लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। सीपीआईएम ग्राउंड लेवल पर कितनी मजबूत है, ये जरूर देखने वाली बात है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले साल नवंबर-दिसंबर में राज्य भर में चलाई गई 20 दिनों की बांग्ला बचाओ यात्रा के दौरान उन्हें लोगों से अच्छा समर्थन मिला। इसकी वजह टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो सकता है। सीपीआईएम अपने नेताओं की साफ छवि और सादगीपूर्ण जीवन शैली का भी दावा करती है। वामपंथी संगठनों ने राज्य के कुछ सबसे बड़े मुद्दों पर अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाकर आंदोलन किया है। इनमें 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला भी शामिल है। कमजोरियों की बात करें तो जानकारों का कहना है कि आंदोलनों से पार्टी को जमीनी स्तर पर कोई चुनावी लाभ नहीं मिला है, न तो 2021 के विधानसभा चुनाव में और न ही पिछले 2 लोकसभा चुनावों में। 2011 में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे को 39% वोट मिले थे, जबकि एक दशक बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 5% से भी कम हो गया। पार्टी का उम्र दराज नेतृत्व और नए नेताओं की सीमित भागीदारी भी एक बड़ी बाधा मानी जाती है। इन सब के बावजूद सीपीआईएम को कई क्षेत्रों में अवसर दिखाई देता है। पार्टी की उम्मीद 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच उसके वोट शेयर में लगभग 1% की बढ़ोतरी है। वो इस बढ़त को और बढ़ाना चाहती है। पार्टी नए चेहरों को भी साथ लेने का प्रयास कर रही है। मीनाक्षी मुखर्जी जैसी पदाधिकारियों को आगे बढ़ा रही है। लेफ्ट फ्रंट की छवि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में रही है, जिसने राज्य की आबादी के उस वर्ग को एड्रेस किया है जो पारंपरिक रूप से खुले धार्मिक ध्रुवीकरण से दूर रहा है। सीपीआईएम के सामने कई चुनौतियां भी हैं। वो ये कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से अलग इस बार वाम मोर्चा का कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। हालांकि सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने दावा किया है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर से पार्टी के नेताओं की मुलाकात ने भी विवाद को बढ़ाया है। 1977 से 2011 तक पश्चिम बंगाल में लगातार शासन करने वाला वाम मोर्चा पिछले 1 दशक से हाशिए पर है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार के चुनाव में वाम दल मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं।